अस्सलामुअलैकुम जी, रमज़ान मुबारक। तो आज है तीसरा रोज़ा और हम जो है वो तीसरे रोज़े की सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपका भी ये रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है पाकिस्तान में भी और यहाँ सऊदी अरेबिया में सरप्राइज़िंगली यहाँ पे इस दफ़ा बड़ा मज़े का मौसम है और थोड़ी-सी ना ठंड फ़ील होती है, मतलब गर्मी वाला अभी बिल्कुल भी नहीं है। इवन के दिन के टाइम पे भी बादल होते हैं और शाम में तो बहुत ही ठंड हो जाती है। तो इस रमज़ान मैंने और हस्बैंड ने हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी सहरी को भी और अपनी जो हमारी इफ्तार होता है, टाइम होता है, उसको भी हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे और हम बिल्कुल हेल्दी ईटिंग जो है उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे। तो सहरी में हम 3 अंडों का मैं एक ऑमलेट बनाती हूँ जिसमें हम कुछ सब्ज़ियाँ डालते हैं जैसे मशरूम्स हैं, टोमेटोज़ हैं और अनियन्स हैं और ग्रीन चिली है। ये वाली 3 4 सब्ज़ियाँ जो है वो मैं ऑमलेट में डालती हूँ लाज़मी और ये हम हैवी किस्म का ऑमलेट बनाते हैं और फिर इसको जो है वो हम शेयर करते हैं दोनों। उसके साथ मैं शाम में ही ना पेड़े बना के रख देती हूँ। ये बाय द वे मैंने अभी स्टार्ट किया है। पहले मैं ये बिल्कुल भी नहीं थी करती और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये तो बहुत इससे आसान हो जाता है काम, मुझे ये पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो मैं ये 3 पेड़े बना के रख देती हूँ, 2 जो है वो इस टाइम पे मैं हस्बैंड के लिए बना देती हूँ रोटियाँ और 1 पेड़ा मैं रख देती हूँ, वो फिर सुबह जब बच्चे उठते हैं, तो उनके लिए जो है वो मैं उनको नाश्ते में बना देती हूँ। अपने लिए मैं इस सहरी में रोटी नहीं बनाती और मैं देखती हूँ कि आज इस सहरी में जो है ना मैं क्या अपने लिए डिसाइड करती हूँ, या तो मेरा ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस होता है या फिर कोई ना कोई और इस तरह की चीज़ जो है वो मैं लेती हूँ। तो ये जो पेड़े बनाने वाला काम है ना, ये असल में मैंने सीखा है, बल्कि मैंने सुना था कि जो मेरी छोटी मेरी बहन है उसकी सास ये करती हैं, तो उसने मुझे बताया कि मेरी सास जो है ना, चाहे रमज़ान है या नहीं है, वो हर रोज़ रात को सोने से पहले अगले दिन के सारे पेड़े बना के तो वो फ्रीज़र में रख देती हैं और फिर हम में से जो जिस टाइम पे उठता है तो वो उनको माशाल्लाह से 5 देवरानी जेठानी हैं, तो वो फिर उठती हैं और अपने मज़े से ना पराठे बनाए और जल्दी से पराठे भी बन जाते हैं और रोटी जो है ना वो इकट्ठी भी नहीं होती। तो मैंने एक दिन ऐसे ही ट्राई किया, मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या होता है। वाक़ई इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन इससे ऑनेस्टली टाइम बहुत बच जाता है। आपको जो है ना वो जल्दी से आप रोटी भी बेल लेते हैं और रोटी इकट्ठी भी नहीं होती। तो ख़ैर ये यहाँ पे जो है हमारी तैयारी हो रही है सहरी की और सहरी की हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्योंकि हमें काम पे जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो फिर वहाँ पे मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। फिर मैं घर आई तो ये क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैंने शामी कबाब बनाने के लिए ना मसाला बनाया था, रेडी किया था चिकन और दाल वग़ैरह का और फिर उसमें क्योंकि थोड़ा-सा पानी था तो मैंने उसको ना एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दिया था, उसमें मैं बहुत थक गई थी। तो आज फाइनली मैंने दोबारा हिम्मत पकड़ी कि भई इनको मैं, क्योंकि मैं यूजुअली हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं फ़ौरन से उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, टिक्कियाँ बना के कबाब टाइप, तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों इंतहा की सुस्ती हो रही थी तो मैंने जो है ना वो आज फाइनली हिम्मत कर ली। ये साथ में मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ हमेशा से, इसकी भी मैंने आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर की है और अभी मैं कर देती हूँ। ये सिंपल मैंने वाटर लिया, उसमें चिया सीड्स, मिंट, जिंजर और थोड़ा-सा बीटरूट जो है वो डाल देती हूँ। और साथ में जो है मैंने आज बच्चों के लिए राइस बनाने हैं क्योंकि वो राइस ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ये होता है कि दिन में 1 दफ़ा उन्हें राइस मिले और 1 दफ़ा जो है ना वो रोटी खाते हैं। तो मैं यूजुअली दोपहर में उनको राइस खिलाती हूँ और शाम में जो है ना वो मैं उनके लिए रोटी बना के रख देती हूँ। तो आज मैं राइस बना रही थी अगले दिन के लिए। तो साथ में जो है ना मैंने आज, क्योंकि हम पहले 2 दिन सिंपल सैलेड ले रहे थे, तो आज मैंने प्लान किया है कि थोड़ा-सा प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड किया जाए सैलेड में। इफ्तार के टाइम पे तो मैंने थोड़ा-सा चिकन लेके तो वो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि यूजुअली मुझे सुस्ती ज़्यादा चिकन को लेके इसलिए होती है क्योंकि फ्रीज़ हुआ होता है ना, या तो फिर पहले से निकाल के रखा हो, अगर पहले से नहीं निकाला तो फिर इफ्तार के टाइम पे ना मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने आज क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल बनाना था पुलाव, तो मैंने फिर साथ में बोनलेस भी निकाल दिया। मैंने कहा चले हम ये अपने सैलेड में थोड़ा-सा डाल लेंगे। तो इस दफ़ा हमारा फुल फ़ोकस है, अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट भी हैं कि हम ना इस दफ़ा सिंपल रखेंगे। पहले भी हमारा तकरीबन क्यों सिंपल ही फेंक होता रहे है, यही चीज़ें हो? होती हैं, लेकिन कभी-कभी ना हम मारूंगा मैं। थोड़ा बहुत कभी देख पकौड़े बना लिए, चौथे, 5वें दिन, या फिर ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि नेबर्स जो है ना वो इफ्तार आपके घर में इफ्तारी की चीज़ें भेज देते हैं। बजाए इसके कि हम एक-दूसरे को घरों में इनवाइट करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो टायर्ड होता है, पूरे वीक की डिफरेंट रूटीन होती है हर एक की। तो वीकेंड पे जो है ना हम एक-दूसरे के घरों में इस तरह से इफ्तारी जो है चीज़ें भेज देते हैं।
तो इस दफ़ा मेरे घर में जो लोग अफ्तारी भी भेज रहे हैं ना, तो अगर उसमें पकोड़े या इस तरह की कोई फ्राइड चीज़ आती है, तो हम उसको भी अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो हम खुद भी जो है ना वो नहीं खाते, वो फिर हमारा जो हाउस बॉय है, हम उसके साथ शेयर कर देते हैं, तो वो खा लेता है। तो इस दफ़ा बड़ा अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रूटीन चल रही है, बहुत हल्का-सा महसूस होता है अफ्तार के टाइम पे, क्योंकि हम जस्ट फ्रूट चाट लेते हैं और साथ में हमारा सैलेड होता है, तो कोई ब्लोटिंग फ़ील नहीं होती, ईज़िली हम नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और ऑनेस्टली भूख भी फ़ील नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है अगर ज़ुबान के चस्के के लिए आप कुछ खाना चाहें तो, लेकिन भूख फ़ील नहीं होती। और हम फ़िलहाल ये 2 चीज़ें ही हमने रखी हुई हैं अपने आज तक के मेन्यू के लिए, और उसमें जो है वो हम फिर रात में नमाज़ के बाद, इशा के बाद हम ये 1-1 कप जो है वो हम दूध लेते हैं। उस दूध के अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ और 2 खजूरें डालती हूँ और उसको मैं पका के तो फिर हम वो लेते हैं। ये साथ में जो है ये हम यहाँ पे क्योंकि इफ्तार की तैयारी हो रही है, तो एज़ यूजुअल हमारा फ्रूट चाट है और ये ना बेर पड़े हुए हैं साथ में, ये मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे थे। ये हस्बैंड लेके आए हैं और मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। बचपन में ना बड़ा शौक होता था बेर खाने का ना, तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी अम्मी लोग जो थे वो घर पे नहीं थी, अम्मी कहीं गई हुई थी, तो मेरा एक कज़न आया हुआ था। तो अब हमने कहा कि चलो हम ना हमारे जो बैठक थी उसके बाहर ना एक दरख्त लगा हुआ था, तो उसके ऊपर बेर लगते थे, तब मैं कहा चलो उससे ना बेर तोड़ते हैं। अब वो थोड़ा-सा मेरे से बड़ा था और मैं उस टाइम बिल्कुल छोटी थी, आप कह रहे हैं कि 4-5 साल की होंगी मैक्सिमम। तो वहाँ पे जो है उसने कहा कि मैं एक पत्थर उठा के मारूँगा दरख्त के ऊपर, बेर नीचे गिरेंगे, तो आपने बेर कलेक्ट करने हैं। मैंने कहा ठीक है। अभी उसने पत्थर फेंका था तो मैं फटाफट दरख्त के नीचे पहुँच गई और वो लगा मेरे सर पे ठा। फिर जी मेरा वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, डर गए थे क्योंकि उस टाइम छोटे थे और एक साथ में मेरी कज़न थी, वो थोड़ी-सी बड़ी थी हमसे। उसने जो है ना वो पता नहीं वहीं से ना मट्टी उठा के तो वो मेरे उधर ज़ख्म के ऊपर लगाई ताकि ना ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ख़ैर इतना ज़्यादा कोई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़ख्म तो नहीं था, थोड़ा-सा ही था, तो ब्लड भी रुक गया और फिर उसने ऊपर ना अपना दुपट्टा मेरे लपेट दिया। तो बाद में जो है वो हमने अम्मी लोगों को कोई 2 3-4 दिन के बाद बताया। तो वो ज़ख्म मेरा अभी तक मौजूद है, उसको जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो अपना बचपन का वाक़या याद आता है। तो आज ये बेर देख के मुझे याद आया था, मैं हस्बैंड के साथ भी शेयर कर रही थी कि ये कहानी हुई थी मेरे साथ। मेरे कज़न ने जो है ना वो अभी फेंका ही था पत्थर, तो मैं फटाफट कि मैं सबसे पहले पहुँचूँ और मैं जल्दी उठा लूँ, तो मैंने वो उठा लिए नदीदी नज़रों से। अच्छा जी, ये मैं क्योंकि आज थोड़ा-सा वो राइस वग़ैरह भी कुक कर रही थी, तो हस्बैंड जो है वो साथ में जो है उन्होंने कहा चलो मैं फ्रूट चाट बनाता हूँ, आप एक काम पे फ़ोकस रखें क्योंकि फिर बाद साथ में बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं और फिर काम की समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे इनको मैंने कहा कि चलिए आप फ्रूट चाट बना लें, फ्रूट्स कट करते हैं तो फिर मैं उनको अरेंज करती हूँ ज़रा चीज़ों को। अच्छा, मुझे ना अखरोट वैसे खाने में इतने अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों मुझे थोड़े से ना ये ड्राई से लगते हैं, ऐसा लगता है कि गले में चिपक रहे हैं। लेकिन फ्रूट चाट में ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है, एक अखरोट और दूसरे रेज़न्स। रेज़न्स भी बचपन में मैं बड़े शौक से खाती थी, लेकिन अब जो है ना जब से थोड़ा होश सँभाला है, बड़े हुए, तो अब रेज़न्स मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन फ्रूट चाट में बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैं स्पेशली अगर ख़त्म हुए हो ना तो रमज़ान में मैं लाज़मी मँगवाती हूँ रेज़न्स और ये अखरोट। तो फिर इनको हम बारीक-बारीक कट करके एट द एंड जब बिल्कुल आपका फ्रूट चाट रेडी होता है, तो फिर उसमें मैं डाल देती हूँ, तो ये हर एक चम्मच के साथ जो इनका ज़ायका आता है ना, ओहो! बहुत मज़े का। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके दीजिएगा। और ये यहाँ पे हमारा फ्रूट चाट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो क्योंकि आज हमने चिकन सैलेड बनाना था, तो मैंने इनसे कहा कि चलें थोड़े अगर खड़े ही हैं तो खीरे भी कट कर दें, बल्कि वो बेचारे खुद ही कट करते रहते हैं। इस तरह से असल में टाइम भी अच्छा गुज़र जाता है क्योंकि वैसे बैठे रहने से जो है ना वो मुझे लगता है कि रोज़ा ज़्यादा लगता है, तो बंदा का काम में लगा रहे ना, तो फिर ज़रा ईज़ी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो आप लोगों का क्या सीन है, हम दोनों में से जब भी कोई एक बंदा जो है वो किचन में जाता है ना, तो दोनों बच्चे पीछे होते हैं। वो हमसे पहले पहुँच जाते हैं और बेटे मेरे की तो ऐसी ज़िद होती है, वो कहता है मुझे शेल्फ़ पे बिठाएँ। वो ऊपर बैठता है, फिर क्योंकि 2 लोग हों तो एक ज़रा उसका थोड़ा ख़्याल कर लेता है क्योंकि वो अभी छोटा है तो शेल्फ़ से गिर भी जाता है।
गिर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी गिरा नहीं है। तो इसलिए फिर ये मेरे साथ ही होते हैं, फिर समटाइम्स ये चीज़ें देख रहे होते हैं, मैं बच्चों को देख रही होती हैं, कभी जो है ये बच्चों को देख लेते हैं, तो मैं अपना कुकिंग की तरफ थोड़ी तवज्जो दे लेती हूँ। तो इस तरह मिल-मिल के हम जो है ना वो अपनी सहरी में भी और इफ्तारी में भी तैयारी कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो हमने क्योंकि हेल्दी डाइट के ऊपर फ़ोकस किया हुआ है, तो ये सैलेड मैंने मस्ट रखा हुआ है क्योंकि इससे ना पेट थोड़ा भर जाता है और फिर आपको ना वो भूखे शोधों की तरह कभी एक चीज़ उठा के, कभी दूसरी चीज़ उठा के खाने का दिल नहीं करता। मैं कोशिश करती हूँ कि सैलेड थोड़ा-सा ज़्यादा बनाया जाए, जितनी सब्ज़ियाँ घर में हों उनको सारों को जो है ना वो मैं मिक्स करके तो सैलेड बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ा-सा ना हैवी हो जाए। तो फिर किसी और इधर-उधर की चीज़ की पेट के अंदर जो है ना या आप कह लें कि स्टमक के अंदर गुंजाइश ना बचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा बड़ा सेट चल रहा है सिस्टम, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। हाँ, मेरे हस्बैंड क्योंकि देखें ये खा रहे हैं सहरी में भी 2 रोटियाँ ये खाते हैं और इफ्तारी में तो ख़ैर हमारा सेम होता है दोनों का लेकिन स्टिल वो वेट लूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा सीन नहीं है भई, मुझे तो जब तक कड़ाकेदार वाली डाइटिंग ना करें ना तो तब तक वेट लॉस नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपनी सहरी वाली जो रोटी है ना उसको मैंने स्किप किया हुआ है, उसमें मैं या तो एक ब्राउन ब्रेड ऐड करती हूँ या फिर मैं एक अदद जो है वो ऐड करती हूँ बेसन की रोटी। अच्छा ये बीन्स जो है ना रेड बीन्स ये मैं हमेशा जो मेरी कम्युनिटी में जितनी पठान फीमेल्स थी ना वो उनसे मैं सुनती थी वो कहती थी बीन्स वो हम तो बहुत शौक से खाते हैं, हमारे तो हर खाने में बीन्स होते हैं। तो मुझे ना बड़ा वो होता था कि यार ये कैसे बीन्स खा लेते हैं क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था तो मुझे बड़े अजीब से लगे थे, मुझे नहीं मज़े के लगे। तो इस दफ़ा अभी ना मैंने 3-4 दफ़ा ये बना ली हैं और इतने मज़े के बनते हैं ना, इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड की है ना, वो मैंने इसमें इमली का थोड़ा-सा पानी डालना शुरू किया है, तो थोड़े से खट्टे-खट्टे से बनते हैं और फिर उसमें टमाटर भी एक्स्ट्रा डालती हूँ, 2 से 2 टमाटर मैं इसमें लाज़मी डालती हूँ, जो बड़े-बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये थोड़े खट्टे-खट्टे से इतने मज़े के लगते हैं ना, इसको अगर आप सैलेड में ऐड कर लें ना, तो फिर आपका जो वो चटखारे वाला एक होता है ना क्रेविंग वो भी पूरी हो जाती है। तो साथ में मैंने ये चिकन बना लिया था, चिकन को अब क्योंकि सैलेड में डालना है तो मैंने कहा चलो थोड़े से और इसको छोटा कर लेते हैं ताकि 1 स्पून के अंदर जो है ना वो एडजस्ट हो जाए, वरना 1 स्पून के अंदर एक ही बोटी आती है। तो इनको मैंने कहा चले अब आप खड़े ही हैं तो लगे हाथों इसको भी 2 लगा दें क्योंकि इनकी माशाल्लाह से ना स्पीड बड़ी अच्छी है कटिंग की और बड़े जल्दी से कट कर लेते हैं और अच्छे से कट करते हैं। तो फिर मैं इनको लगा देती हूँ, चलें भई आप ये कटिंग वाला काम करें तब तक मैं बच्चों के लिए पुलाव-शुलाव जो है वो रेडी करती हूँ। तो ये सैलेड भी रेडी हो गया था, अब इनको हम सर्विंग बाउल में ये मेरे सर्विंग बाउल भी जो है ना इन इस दफ़ा मैंने यही सोचा है कि भई मैंने पूरे रमज़ान में ना सेम रूटीन रखनी है जो भी हो। तो मैंने ये 2 बाउल जो हैं ये रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही लिए थे और अब मैं कंटीन्यूअसली अब इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनका ना साइज़ बड़ा परफेक्ट है। 2 पर्सन्स के लिए ना ये बहुत मतलब अगर आपने इसको फुल कर लिया है ना तो आप 2 लोग इसको आराम से आसानी से खा सकते हैं। ना ये बहुत ज़्यादा है और ना जो है ना ये आपको लगेगा कि इसमें कम है हमारे लिए। तो मैं यही कंसिस्टेंटली यही 2 बाउल यूज़ कर रही हूँ, एक फ्रूट चाट के लिए और एक जरा-जरा चाट के लिए या सैलेड के लिए कह लें। तो ये हमारे यहाँ पे सैलेड भी मज़े का रेडी हो गया है, इसको अभी से देख के फिर दिल कर रहा है कि ये बनाया जाए। क्योंकि चिकन ऐड करने से ना इसका फ्लेवर बड़ा एनहांस हो गया था, बड़ा मज़े का लगा था। तो ये लेमन मस्ट है, लेमन के बगैर मुझे सैलेड सैलेड नहीं लगता। मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है ना वो लेमन थोड़ा-सा स्क्वीज़ करती हूँ, तो बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें हमारी अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं और शामी कबाब का जो मसाला था वो भी ड्राई हो गया। अब उसको मैं इफ्तारी के बाद देखती हूँ कि मैं उसको आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ भी कीजिएगा, मैं हिम्मत करूँगी कि उसको मैं कबाब बना के तो फ्रीज़ कर दूँ वरना पता नहीं क्यों इस दफ़ा इंतहा की सुस्ती हो गई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चीज़ें जो है लेके चलते हैं डाइनिंग टेबल पे क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। तकरीबन यहाँ पे जो है ना 5 से 7 मिनट ही रहते हैं तो मेरा ये दिल होता है कि मैं तकरीबन 10 मिनट पहले जो है ना वो अफ्तारी की टेबल पे चीज़ें लगा दूँ और फिर हम आराम से बैठ के जो है ना वो दुआ माँग सकें क्योंकि इस टाइम पे दुआ आपको पता है कि ज़रूर कबूल होती है और अगर कबूल ना भी हो तो आपको उसका अजर जो है वो मतलब अगर अल्लाह ताला आपको चीज़ ना भी दें, तो उसका आपको अजर बहुत मिलता है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 मिनट मेरी कोशिश होती है कि मैं डाइनिंग टेबल सेट करके आराम से फिर हम बैठ के तो दुआ करते रहते हैं। क्योंकि बच्चों को भी साथ बिठाना होता है तो वो फिर उनकी भी थोड़ी बहुत बीच में उनको सेटल डाउन करना होता है, कभी लड़ाई, कभी कुछ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा इफ्तार है। एज़ यूजुअल सिंपल ये ड्रिंक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई वुड हाइली रिकमेंड। बहुत मज़े की और बहुत ही आपको इससे जो एक वो होता है ना कि ब्लॉटिंग सी फ़ील होती है, वो नहीं होता इससे, बहुत मज़े का लगता है ये वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने फिर अपनी इफ्तारी की और इसके बाद जो है मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, फिर बच्चों को सुलाया। तो उसके बाद जो मेरा मेन काम था वो शामी कबाब था क्योंकि मेरा आज फुल प्लान था कि मैं इनको ज़रूर करूँगी। तो फिर मैंने बच्चों को सुलाने के बाद जो है वो अपना शामी कबाब वाला वो सारी मैंने टिक्कियाँ बनाई और पहले मैं उनको थोड़ी देर ऐसे ही फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ये थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है ना, हल्की-सी, तो फिर उसके बाद मैं इसको ज़िपर बैग के अंदर डाल के तो फिर परमानेंटली फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब निकालती हूँ तो वो जस्ट उसको थोड़ा-सा फ्राई किया और आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।